देख रहे हैं बैग्स तो पैक हो ही चुके हैं, हम भी बहुत एक्साइटेड है। अब चलेंगे मुंबई से चंडीगढ़, वहाँ से शिमला, फिर मनाली। तो चलिए ज्वाइन हो जाइए ये सफर में हमारे साथ। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई से हिमाचल प्रदेश के सफर पर, जिसमें हम लोग शिमला, मनाली, चंडीगढ़ की टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट करेंगे। हमारा ये सफर शुरू हुआ मुंबई से, जहां से हम लोग अपने घर से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हमने शिमला के लिए फ्लाइट पकड़ी और कुछ ही समय के सफर के बाद हम पहुंच गए शिमला। तो हम शिमला पहुंच चुके हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ की अलग अलग प्लेसेस देखने के लिए। यहाँ की मॉल रोड्स बहुत फेमस है, यहाँ का म्यूजियम काफी फेमस है, यहाँ पे इतनी सारी मूवीज शूट हुई है और यहाँ की बर्फ तो आप जानते ही है। तो चलिए हम चलते हैं एकदम बर्फीले पहाड़ों पे, चलो। देवदार के घने फॉरेस्ट, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, अमेजिंग सनसेट व्यूज और बहुत ही खूबसूरत नजारों से बना है शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। हम शिमला में ठहरे हैं ग्रैंड होटल में। सन 1818 में ब्रिटिश रूलिंग गवर्नमेंट ने शिमला को समर कैपिटल बनाया था और आजादी के बाद शिमला कुछ समय तक पंजाब का भी कैपिटल रहा और आज ये हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। ये शिमला का मॉल रोड है। शिमला में बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें मॉल रोड, मोनेस्ट्री, टॉय ट्रेन शिमला कालका रूट पर चलती है, स्कैंडल पॉइंट, क्रैश चर्च, मार्केट भी है, जहां पर आप अपना हॉलिडे बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड एक टोटली व्हीकल फ्री जोन है, जिसमें आप लोग पैदल घूमकर वादियों के नजारे ले सकते हैं। मॉल रोड शिमला रेलवे स्टेशन के बहुत ही नजदीक है, जहां आप बिना किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से जा सकते हैं। मॉल रोड तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी है। मॉल रोड पर पहुंचने के लिए लिफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मॉल रोड पर जब हम बाहर आते हैं तो लिफ्ट हमको बीच बाजार में ले आती है। मॉल रोड पर बैंक्स और खाने पीने के लिए होटल्स की अच्छी सुविधा है और बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं। मॉल रोड पर तरह तरह के फूड रेस्टोरेंट, बैंक्स, एटीएम्स भी हैं। मॉल रोड पर बहुत ही सुंदर सुंदर बाजार हैं, जहां आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। शिमला में आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसका स्वाद लेकर आप जायकेदार टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। शिमला की ठंडी में चाय का मजा ही अलग है। शिमला में बहुत ही फेमस है सीताराम एंड सन्स के कुलचा भंडार, नथुराम लक्ष्मण दास का दूध जलेबी, मिनोचा घी स्टोर का देसी घी। क्या बोले, सबको देखकर मुंह में एकदम पानी आ जाता है। मॉल रोड पर घूमने के लिए गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पे टूरिस्ट घुड़सवारी भी करते हैं। शिमला में घुड़सवारी भी उपलब्ध है।
ये मान लीजिए कि हम सच में जन्नत का अनुभव कर रहे हैं इस सफर में। शिमला का एक और अट्रैक्शन भी है, क्रैश चर्च, जो कि नॉर्थ इंडिया का ओल्डेस्ट चर्च है। साथ ही यहां और भी एंशियंट ब्रिटिश आर्किटेक्चर प्लेसेस हैं, जिसको हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा हुआ है। आज हम जाने वाले हैं कुफरी, जो जाना जाता है अपनी यॉक राइडिंग के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए। और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है अम्यूजमेंट पार्क में, जैसे कि ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, आइस स्केटिंग। तो हम बहुत मजा करने वाले हैं, चलिए। शिमला घूमने के बाद हम निकले हैं कुफरी के लिए। कुफरी अपने एडवेंचर पार्क्स और माउंटेन गेम्स के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने कुफरी एडवेंचर पार्क जाने का डिसाइड किया। हम कुफरी के एडवेंचर पार्क में आए थे, पर मौसम की खराबी के कारण हम वापस जा रहे हैं। हम लोग जब कुफरी के एडवेंचर पार्क पहुंचे तो वहां खराब मौसम की वजह से एंट्री बंद कर दी गई, जिसकी वजह से हमको वापस आना पड़ा। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ था, जिन्होंने रास्ते में हमें पहाड़ों का फेमस एनिमल यैक को देखने का मौका दिया और उसकी सवारी करने का मौका भी दिया। यैक की सवारी बहुत ही रोमांचकारी थी। यैक की सवारी के बाद हम वापस निकले अपने होटल की तरफ। वापस जाते वक्त हमने रास्ते में एक हिमाचली शादी समारोह को देखा, जिसको हिमाचली रीति रिवाजों से किया जा रहा था। बहुत ही अनोखा अनुभव था ये सब पहली बार देखना। शिमला और कुफरी के सफर के बाद हम लोगों ने मनाली जाने का फैसला किया और हम लोग निकल पड़े मनाली के सफर के लिए। रास्ते में थकावट भरे सफर में आराम करने और खाना खाने के लिए हम लोग रुके राजा होटल। राजा होटल में जहां पर हमने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया और फिर निकल पड़े हम अपने आगे के सफर पर। वैसे तो मनाली में रहने के लिए बहुत सी होटल्स हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस में द रॉयल पार्क चूज की है और यहाँ से बाहर का व्यू चलिए दिखाती हूँ। हम लोग मनाली पहुंच गए और वहां पर हमने रहने के लिए मनाली रॉयल पार्क को अपना ठिकाना बनाया, जहां से बाहर का नजारा बहुत मनमोहक था, जिसमें शानदार ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत, हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, बर्फीले पहाड़, मनमोहक वादियां। बस ये मान लीजिए कि स्वर्ग जो है धरती पर वो यही है। बहुत शांति और सुकून भरा नजारा था। इन सब नजारों का लुत्फ उठाने के बाद हम लोगों ने सोलन वैली जाने का फैसला किया। सोलन वैली अपने रोपवे और पैराग्लाइडिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में आप पैराशूट के साथ अपने आप को हवा और वादियों के बीच में एक पंछी की तरह उड़ता हुआ महसूस करते हैं। मनाली की लोकल साइट सीइंग में सोलांग वैली एक ऐसा अट्रैक्शन है जहाँ पर रोपवे और पैराग्लाइडिंग होता है।
साथ ही हमने और भी माउंटेन स्पोर्ट्स का आनंद लिया जो कि बहुत ही दिल खुश करने वाले थे। अगर आप लोग मनाली आए तो सोलन वैली जरूर आए। सोलन वैली के सारे अनुभव और नजारे बहुत ही मनमोहक थे। सोलन वैली में एक अनोखा अनुभव लेने के बाद हम पहुंचे कुल्लू की मोनेस्ट्री में, जिसको तिब्बतियन मंदिर भी कहा जाता है, जो धार्मिक दृष्टि से अपने आप में एक बहुत बड़ी आस्था है। ये वो जगह है जहां पर लोग आराम, ज्ञान, सुकून और शांति की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। ये कुल्लू का मोनेस्ट्री है, तिब्बतियन मंदिर इसे कहते हैं। जब हम इस मोनेस्ट्री के अंदर गए तो वहां के पुजारी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जो हमारे मन को बहुत ही शांति की अनुभूति करवा रहा था। इस मोनेस्ट्री के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी थी, जिसकी उपासना सभी प्रीस्ट के जरिए की जा रही थी। ये सब के बाद हम लोग निकले आगे के सफर में। जहां पर पास में बहती हुई नदी और ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल ही मन को मोह रही थी। अब हम कुल्लू से वापसी निकले और रास्ते में बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी। पहाड़ों और खूबसूरत नजारों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग पहुंचे कुल्लू के बाजार में। और वहां से आगे बढ़े हम ट्रैकिंग के लिए। रास्ते में पहाड़ियों का नजारा बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि हम जिन पहाड़ों को दूर से देख रहे थे वो अब हमारे बिल्कुल नजदीक थे। और फिर हम पहुंचे नदी के उस छोर
जहां से हमने रिवर ट्रैकिंग शुरू करनी थी और फिर एक बोट में गाइडेंस देकर बिठा दिया गया ट्रैकिंग के लिए। हिचकोले खाती हुई नदी की लहरें और ऊपर से हमारी बोट का नदी की लहरों के अनुसार बहना बहुत ही रोमांचित नजारा था। ट्रैकिंग के बाद हम निकले रोहतांग पास के लिए, पर रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक होने की वजह से हमारी रोहतांग पास पहुंचने की रफ्तार बहुत ही हल्की हो गई। हमारी गाड़ी अभी रोहतांग पास के लिए खड़ी है। अगर पासिंग मिल गई तो हम रोहतांग जाएंगे, नहीं तो हम मंडी। रास्ते में गाड़ियों की लंबी रफ्तार की वजह से हमको रोहतांग पास पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार हम पहुंच गए बर्फीली पहाड़ों की वादियों के बीच में, जिसको सब रोहतांग पास के नाम से जानते हैं। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का एक बहुचर्चित टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि अपने स्नोफॉल और आइस माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। ये रोहतांग से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहतांग से 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम बर्फ में आइस स्कीइंग और स्केटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ बर्फ में अलग अलग तरह के खेल भी खेल सकते हैं। सारा दिन बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम वापस नीचे की तरफ आए रोहतांग पास से। और हम वापस पहुंच गए अपने होटल रूम में। वहां हमने सामान पैकिंग करने के बाद रात को ही वहां से चंडीगढ़ जाने का फैसला किया। रास्ते में हमने अलग अलग हिंदी पंजाबी गानों का मजा लिया और उस सफर को बहुत ही एंजॉय किया। और कुछ घंटों के बाद रोड सफर से हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़, जहां पर हम एक पार्क में घूमने के लिए गए। Now we are in Chandigarh at Suhana. वहां पर तरह तरह के किड्स राइड्स और बहुत अट्रैक्शन वाले गेम्स भी थे। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, जो कि भारत की बहुत सुंदर और साफ शहरों में से एक है। और चंडीगढ़ में आखिरी रात बिताने के बाद हमने वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। आज हमारा आखिरी दिन है ट्रिप का। हम जाने वाले हैं चंडीगढ़ से वापस मुंबई सवेरे 6 बजे की फ्लाइट से। हमने तो काफी मजा किया। यूजुअली मनाली और शिमला जाना जाता है हनीमून्स के लिए, बट अब भी कभी आइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, काफी मजा आएगा। हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया ये पूरे सफर में। उम्मीद है कि आप भी जब यहाँ पर सफर करने आए तो आपको भी उतना ही मजा आया जितना हमें आया। अ बिग थैंक यू टू द शिमला मनाली डॉक्यूमेंट्री का होल क्रू। सुबह सुबह हम निकल पड़े
चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट वास्तव में बहुत ही सुंदर है। मुंबई से हिमाचल प्रदेश और वहां से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वापस मुंबई का ये सफर जीवन का बहुत ही सुंदर सफर रहा। हमारा ये मानना है कि आपको अपने जीवन में एक बार ऐसा सफर जरूर करना चाहिए। हमारे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें ताकि भविष्य में इंडिया की और भी रोमांचकारी टूरिस्ट स्पॉट्स का अनुभव आप ले सकें।